मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली से 60-65 किलोमीटर दूर रोहतक के एक गांव में आया हूँ और यहाँ कवरेज होगा मंदिर का, ट्रस्ट की स्थापना का, समारोह का। और मंदिर 800 से 1000 साल पुराना है। इसके इतिहास आपको बताएंगे, दिखाएंगे, मंदिर की बारीकियाँ समझाएंगे एक एक करके। आइए आप हमारे साथ कुछ समय के लिए स्क्रीन पर बने रहें। जय दादी सती जी, यह बात उस वक्त की है जिस समय कैथल में पठानों का शासन था। हमारे पूर्वज बाबा बुधराम कैथल में रहते थे। यह बात तकरीबन 800 से 900 साल पुरानी है। उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था। भूखे मरते गरीब और जाति के लोग कैथल में आकर यहाँ के बनियों के बीच अपनी भूख मिटाने के लिए खाना की मांग करने लगे। तब किसी बनिया ने मजाक में उनसे कहा कि आपको खाने के लिए बुधराम देगा। वह सब आदमी बाबा बुद्धराम के पास गए और बोले कि अकाल पड़ गया है, हमें खाने को कुछ दे दीजिए। बाबा बुधराम उनसे बोले कि मैं तो छोटी सी दुकानदारी करता हूँ और मैं अपने गुजारे जितना ही कमाता हूँ। वह आदमी गरीब लोग और वापस बनियों के पास चले गए। बनियों से उनसे कहा कि बुधराम झूठ बोलता है, उनके पास बहुत धन है। वह आदमी वापस बाबा बुधराम के पास आए और कहने लगे कि हम तो भूखे आपके पास आए हैं, हमें खाने के लिए कुछ दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम भूखे यहीं मरेंगे। तब बाबा जी बोले, ठीक है, आप लोग तालाब खोदना शुरू कर दो और मैं तुम लोगों को पेट भरने के लिए गुड़ और चने दूंगा। उन्होंने तालाब खोदना शुरू कर दिया और बाबा जी उनको गुड़ चने देते रहे। कुछ दिन तालाब खोदना रहे। तब तालाब में एक धन का टोकना निकल आया। वह आदमी दौड़े दौड़े बाबा बुधराम के पास आए और आकर कहने लगे कि यह धन का टोकना निकला है। बाबा बुधराम कहने लगे कि यह आपकी मेहनत का फल है। वह बोले कि नहीं, यह आपका है। वह बाबा से बोले कि अब तक तो हम गुड़ और चने में काम करते थे, अब हम मजदूरी लेकर काम करेंगे। वह टोकना बाबा बुधराम में रख लिया। तालाब की खुदाई होने लगी। तालाब पूरा खुद जाने के बाद उसमें पानी नहीं रुका। तालाब सूखा रहा। तब बाबा जी ने ज्योतिषियों से पूछा। जिस वक्त बाबा ज्योतिषियों से पूछ रहे थे उस वक्त उनका बड़ा लड़का छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। ज्योतिषियों ने कहा कि यह तालाब आपके लड़के और उसकी बहू की बलि चाहता है। बाबा बुधराम को यह मालूम नहीं था कि उनका बड़ा लड़का सब बातें सुन रहा है। बाबा जी उदास होकर बैठ गए। तब उनका बड़ा लड़का पास आया और बोला कि आपको दौलत बहुत होगी। यह बात कहकर लड़का और बहू ने श्रृंगार किया और जाकर तालाब में खड़े होकर कहने लगे कि तालाब महाराज, आप अपनी बलि ले लो और पानी को ठहरने दो। उनके इतना कहने पर तालाब के अंदर से जमीन फटी और लड़का और बहू दोनों तालाब में समा गए। और उसके बाद तालाब में पानी ठहरने लगा। उसके बाद सावन के महीने में तीजों वाले दिन उस बहू के दोनों हाथ मेहंदी लगे हुए पानी से बाहर निकलते थे। एक दिन पठान बादशाह का लड़का तीज वाले दिन घूमता हुआ उस तालाब के पास से गुजर रहा था। तो उसके साथ जो आदमी थे उन्होंने कहा कि इस तालाब में एक औरत के हाथ मेहंदी लगे हुए निकलते हैं। तब बादशाह के लड़के ने उस हाथों को देखा तो वह लड़का उन हाथों पर मोहित हो गया और कहने लगा कि हाथ इतने सुंदर है तो शरीर कितना सुंदर होगा। इतना कहने के बाद उस लड़के ने उन हाथों पर तीर से निशाना मारा। उस दिन के बाद हाथ निकलने बंद हो गए। जब बाबा बुधराम को यह पता चला कि बादशाह के लड़के ने उन हाथों पर तीर मारा है, तो बाबा जी ने पठान बादशाह का लड़का मार दिया। जब पठान बादशाह को पता चला कि मेरा लड़का बुधराम बनिए ने मारा है, तब बादशाह ने हुक्म दिया कि बुधराम का सारा खानदान खत्म कर दो। तब खोज ने बाबा का सारा खानदान खत्म करने की कोशिश की। छोटा लड़का जिसका नाम गौल था,
उसकी घरवाली का नाम सलोना था। फौज ने सबको मार दिया। सिर्फ एक दादी सलोना देवी बची थी। यह दादी अपनी जान बचाते हुए भागने लगी। पीछे पीछे फौज और आगे आगे। दादी पहले अपने नंदों के पास गई और बोली कि मेरी जान बचाओ। उसके नंदों ने उसे कोई सहारा नहीं दिया। तब भागते भागते दादी आंवला पहुंची और वहां एक पंडित के घर में घुस गई। उस पंडित का नाम मैलू राम था। पीछे पीछे फौज आ गई और पंडित से कहने लगे कि आपके घर में हमारा चोर घुस आया है। तब पंडित जी ने कहा कि यहाँ कोई चोर नहीं है। तब फौजियों ने कहा कि यह कौन है? तब पंडित जी ने कहा कि यह मेरी लड़की है। तब उन्होंने कहा कि अगर यह आपकी लड़की है तो इसके साथ खाना खाओ। तब पंडित जी ने दादी के साथ खाना खाया। तब दादी जी की जान बची। पंडित जी ने साथ खाने से हम गोल मथौल हो गए, क्योंकि इससे पहले एक दूसरे लोग अलग अलग खाना खाया करते थे। एक जाति दूसरी जाति के साथ मिलकर नहीं खाया करते थे। उसके बाद फौजी चले गए। दादी सती गर्भवती थी। दादी सलोना एक रोज सती होने घर के शमशान की ओर चल पड़ी। जब दादी शमशान पहुंचे तो वहां एक साधु महाराज बैठे हुए थे। साधु महाराज दादी से बोले कि बेटी कहाँ जा रही हो? तब दादी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब महाराज जी बोले कि बेटी तेरे तो बहुत सारा खानदान है, कह तो तुझे दिखाऊं। तब दादी बोली दिखाओ। तब बाबा जी ने कहा कि यह जो पत्थर की सील जमीन पर पड़ी है उसको उठा। दादी ने शीला उठाई तो उसके नीचे कीड़ियों का कीड़ीनाल था। बाबा जी बोले जिस तरह कीड़ीनाल है उसी तरह तेरा खानदान होगा, और जो तेरे गर्भ में है उसी से होगा। तब चिड़ियां इधर उधर भागने लगी। बाबा जी ने कहा कि अब तक तो तेरा खानदान एक जगह मुस्त रहता था, अब खिंड भिंड हो जाएगा, खानदान इतना ही होगा। दादी जी यह बात सुनकर वापस पंडित जी घर आ गई और रहने लग गई। दादी जी की खाट जहाँ पर पंडित जी गाय बांधते थे वहाँ थी। एक रोज दादी जी ने बच्चे को जन्म दिया। वह लड़का था। दादी जी ने उस बच्चे को गाय के पास छोड़कर स्वयं शमशान में जाकर सती हो गई। सती होने से पहले दादी जी ने कहा कि धोख को लड़की नहीं देखेगी और ना ही में जहाँ सती हुई वहाँ लड़की आवेगी। उस लड़के को पंडित मैलू राम ने पाला। उस लड़के का नाम रिश्वत था। उस लड़के को गाय के पास छोड़ा था। गाय के पास छोड़ने से हम गामलिए कहलाए। अपने खानदान गर्भ गोत्र में हम गामलिए कहलाए। दादी सती पर सारा गामलिए परिवार आता है। कैथल में बस स्टैंड के पास जो तालाब है इसे बुद्ध प्यार कहते हैं। वह बाबा बुधराम का ही बनवाया हुआ है। उसके अंदर जो कीकर अब तक है यह बाबा राम के लड़के और बहू की याद में है। गांव आंवला से हमारा बड़ा बाबा लालचंद कलानौर आया था, इसलिए हमारे खानदान को कलानौर में लालापुरी के नाम से जानते हैं। बाबा मोजी राम महम गए। महम जो लिखित में मिला है उसके अनुसार बाबा मोजीराम तकरीबन 350 से 400 साल पहले महम आए, और उसमें लिखा है आंवला, निकासा, कलानौर, सुखवासा, महम, निवासा। बाबा मौजी राम की शादी 40 वर्ष की उम्र में हुई। शादी कैसे हुई? बाबा मोजीराम नींदाने काम करने जाया करते थे, जो कि महम के पास ही है, और नींद आने के बीच में एक औघड़ नाथ बाबा जी रहते थे। मौजी राम आते जाते रहते थे। आते जाते वक्त बाबा औघड़नाथ की सेवा करते थे। एक रोज बाबा मोजीराम शाम को नींदाने से आते जाते औघड़ बाबा के पास उसकी सेवा करने में जुट गए। बाबा औघड़नाथ का नींद आ गई। बाबा मोजीराम उसकी सेवा करता रहा। रात तकरीबन 12 बजे बाबा औघड़नाथ के नींद खुली तो बाबा मौजी राम को देखकर बोले कि तू घर नहीं गया। मोजीराम बोला कि मैं इस वास्ते नहीं गया कि आपकी नींद में दखल पड़ता, मैं इसलिए नहीं गया।
तब बाबा औघड़नाथ ने मौजी राम को आशीर्वाद दिया और कहा कि जा तेरी मौज हो गई। औघड़नाथ ने मौजी राम से कहा कि झोली कर। मौजी राम ने झोली आगे कर दी। बाबा औघड़नाथ ने अंजलि से मौजी राम की झोली में मकोड़े डाल दिए और कहा कि जा मौज कर, जहाँ तू रहता है वहाँ जाकर इनको छोड़ देना। मौजी राम ने अपने घर महम में आकर झोली झाड़ दी। अगले दिन गोंद गांव से नाई और ब्राह्मण बाबा मौजी राम की सगाई वास्ते आ गए और उनकी शादी हो गई। बाबा मौजी राम के पिता का नाम भगवान शाह था। मौजी राम के 7 लड़के हुए। भगवान मौजी राम इच्छा, सबाई, केसरी, चुन्नीलाल, दुनी, ईसरी, परमेश्वरी। सौजन्य जय दादी सती धाम दादी सती देवी मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट आवलक पंजी।